और वहाँ के स्थिति के हिसाब से फिर जो भाजपा या अन्य दलों के साथ जो सहमति बनी, तो दूसरे दलों को भी उसमें सामंजित करना था। इसलिए अंत में हम लोगों को 2 सीट पर राजी होना पड़ा। लेकिन अब जब एक बार हम लोग राजी हो गए, तो अब तो गठबंधन में पूरी तरीके से मजबूती से हम लोग काम करेंगे। इच्छा तो जरूर थी ज्यादा सीट लड़ने की, और हम लोगों ने मांग भी की थी। हम चाहते थे कि हमारे दल के कई साथी कई विधानसभा क्षेत्र में उन लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी और वो मजबूती से चुनाव भी लड़े। लेकिन जहां इस प्रकार का गठबंधन होता है, वहां कभी कभी समझौता भी करना पड़ता है। वो मतलब बृहत राजनीति के परिप्रेक्ष्य में समझौता करना पड़ता है। झारखंड विधानसभा चुनाव में तो हम लोगों की घोषित रणनीति है और नीति, दोनों चीज स्पष्ट है कि हम लोग एनडीए के अभिन्न हिस्सा है, और वहां भी हम लोगों का समझौता बिल्कुल एनडीए के जो दूसरे सहयोगी दल हैं उनके साथ है। और वहां पर सीटों का बंटवारा भी हो गया है, जो कौन सी पार्टी कितने सीटों से चुनाव लड़ेगी। और हम लोगों के हिस्से में 2 सीटें आई हैं, और दोनों सीटों पर उम्मीदवार भी लगभग तय ही हैं। जो पार्टी के जो अधिकृत पदाधिकारी होंगे वो आपको सूचना दे देंगे। इसलिए झारखंड में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसमें जैसा कि हमने कहा कि एनडीए के सभी घटक दल आपस में पूर्ण समझदारी के साथ एकजुट हैं और साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से जब एनडीए के सारे घटक दल साथ समझदारी के साथ लड़ते हैं, तो इसके मुकाबले कहीं भी कोई दूसरा दल टिक नहीं पाता है। और यही स्थिति झारखंड में होने जा रही है। जो हमारे जनता दल यू के 2 उम्मीदवार होंगे, जो जमशेदपुर पश्चिमी और कुमार विधानसभा क्षेत्र, वो दोनों तो निश्चित जीतेंगे, और उनके साथ ही अधिकांश एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे। और स्वाभाविक रूप से वहां भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और हम समझते हैं कि अब तो कम ही दिन बच गया है। 23 तारीख को शायद गिनती है, 23 नवंबर को सारे नतीजे आ जाएंगे। उस दिन सब कुछ स्पष्ट हो जाए। जेएमएम और कांग्रेस ने तेजस्वी को पूछा तक नहीं सीट बंटवारे की कार्यक्रम में पूछा है। नाराजगी नहीं, ये तो अब उन लोगों की आपस की बात है। अब वो लोग उसको सलटने की व्यवस्था करेंगे या जो उचित समझेंगे। हर दल स्वतंत्र होता है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए या अपनी समझदारी से काम करने के लिए। हालांकि हम लोग की जो सोच है उस हिसाब से जब सिद्धांतों में एकता नहीं होती है या आपस में समझदारी का अभाव होता है, तभी ऐसी स्थिति आती है। और अगर ऐसी स्थिति बिल्कुल सतह पर हो, यानी सार्वजनिक, तो वो गठबंधन सही मायने में बिल्कुल कमजोर और बिना किसी काम के हो। और जब उन लोगों ने स्वयं अपने निर्णयों से या अपने आचरण से बता दिया है कि हम लोग की समझदारी आपस में बराबर नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि जब
जो दूसरे वो महागठबंधन या जो भी उनका नाम है, जब दलों के बीच आपसी समझदारी ही नहीं है, आपस में ही बिखराव है, अभी से टूट के लक्षण दिख रहे हैं, तो ऐसे गठबंधन पर झारखंड की जनता कैसे भरोसा करे? यह तो किसी के समझने की बात नहीं। इसलिए स्वाभाविक रूप से वहां पर हम लोगों का मतलब एनडीए का बीजेपी के नेतृत्व में जीत अभी से ही सुनिश्चित है।